Hello students, this is geography and the name of the chapter is industry. It is part 1. तो थोड़ा हम इस चैप्टर का बेसिक बताएंगे आपको. You should know that human being is involved in one of the three activity. What are these three economic activity? The one is primary activity, the second one is secondary activity and the third one is a tertiary activity. अब अपने चारों तरफ देखेंगे तो इंसान इनमें से कोई एक काम कर रहा है, या तो वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या वो सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर वो टर्शरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. सो व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी? All those activity which are directly connected with the extraction and production of a natural रिसोर्स. ठीक है, जो भी इंसान नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या फिर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? वो इंसान प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, हॉर्टिकल्चर, ड्राई फार्मिंग, ये सभी क्या है? ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जांपल है. एग्रीकल्चर, इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है. अभी अनाज बनाने में तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है ना. how the grain is formed with the help of the soil, sunlight, water, mineral and all the raw materials for the making of the crop is a natural. ठीक है, so these are the natural product. ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नॉट नीडेड. ह्यूमन तो केवल टेक केयर करता है ना, जिससे कि वो खुद के लिए इस्तेमाल कर सके. अदरवाइज वो तो नेचुरली ग्रो करता है और वो बढ़ता है. इसी तरीके से कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड है, सिल्वर है, इसको भी ह्यूमन ने नहीं बनाया है. सो जब इसका इंसान एक्सट्रैक्शन करता है दैट इज नोन एज अ माइनिंग. सो वो भी प्राइमरी एक्टिविटी में होगा. ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी है दैट इज द सेकेंडरी एक्टिविटी. सो सेकेंडरी एक्टिविटी आर कनेक्टेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्स. वॉट एवर द नेचुरल रिसोर्स वी गेट फ्रॉम द नेचर, when we processed it, when we change its form, okay, and we form something human made product, so that is known as a secondary activity. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे कि क्लोथ मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, जो टोमेटो केचप मेकिंग, आयरन स्टील मेकिंग एंड बेडशीट मेकिंग, हाउस बिल्डिंग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. क्योंकि घर हमको नेचर ने नहीं बना के दिया है ना, हमने घर को बनाया है. ठीक है, इस तरीके क्लोथ है, नेचर ने तो हमें कॉटन दिया है, हमने क्लोथ को बनाया है. कहाँ पे बनाया है? फैक्ट्री में बनाया है. ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी के बाद जो एक्टिविटी आएगी उसको ही हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी. थर्ड वन इज अ tertiary activity, and in this activity provides support to the primary activity and secondary activity. जो टर्शरी सेक्टर होता है वो एक तरीके का सर्विस सेक्टर होता है, जिसमें मीन्स मनी के बिहाफ पर हमें किसी की सर्विस मिलती है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, टीचर, प्लम्बर एंड बार्बर, ये सभी क्या कर रहे हैं? आपकी सर्विस कर रहे हैं. आपके आपके पेमेंट के बिहाफ पर आपकी हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, all are the example of a tertiary sector. So here in this chapter our focus is on the secondary activity, because about primary activity we have studied in chapter number 4 एग्रीकल्चर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंडस्ट्री. और इंडस्ट्री मीन्स the place where secondary activity take place. So what is secondary activity? Secondary activity involve the transformation of raw material into finished good. This activity include construction, processing, manufacturing, which ultimately added more value in any product. ठीक है, तो secondary activity में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है. किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? रॉ मटेरियल का, दैट इज अवेलेबल इन द नेचर, या फिर आप कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उससे कोई नई चीज बनाई जाती है जो कि नेचर में अवेलेबल नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट
into a human made product. You can also define the secondary activity. तो इसमें क्या होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो सकता है, किसी चीज़ की प्रोसेसिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वी कैन अल्टीमेटली एडेड मोर वैल्यू इन एनी प्रोडक्ट. जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम द कॉटन, स्टील फ्रॉम द आयरन ओर एंड शुगर फ्रॉम शुगर केन. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी. ठीक है. जैसे कि अगर हम कॉटन की बात करें, सो इट इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, बट वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. हम उसको डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकते हैं. हम यूज कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट एड में किसी का ब्लीडिंग हो रहा है तो वहाँ पे यूज कर लिया, या अगर हमें भगवान को दिया दिखाना है तो हमने वहाँ पे बाती का यूज कर लिया. इससे ज़्यादा कोई और यूज़ नहीं है. लेकिन इसी कॉटन से जब आप क्लोथ बना लेते हैं तो आप या फिर कपड़ा बना लेते हैं तो आप उसका मल्टीपल यूज कर सकते हैं. ओके. एंड दिस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट इन एनी फैक्ट्री और इन अ होम. ओके. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ पेपर फ्रॉम बेम्बू. ये सारे पिक्चर्स मैंने इसलिए लिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट what is the process involved in the formation of any finished product. So paper is a finished product. Paper आपके हाथ में है. But the question is where this paper is formed, how this paper is formed. Okay. So paper formation का raw material क्या है? Bamboo. Okay. So first of all bamboo will be cut down, wood will be cut down, then after it will be changed into chips. Then after it will be cooked at a very high temperature, high pressure, and mixed with other chemicals. Then after black liquid will be extracted, so it will be removed or it will be used for any other purpose. And the hardwood pulp that will be separated. Further it will be washed with the water, bleach, and then these bleached pulp will be used for making the sheet, paperboard and many other uses. तो जो ये बैम्बू है, बैम्बू क्या है? बैम्बू आपका रॉ मटेरियल है और जो आपको जो शीट मिला है, पेपर बोर्ड मिला है, ये आपका फिनिश्ड गुड है. ओके. तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, इट डेफिनेटली हैपन विद इन अ फैक्ट्री. ये चीज़ें किसी न किसी इंडस्ट्री में या किसी न किसी फैक्ट्री में हुआ होगा. तो ये सारा जो चीज़ है जैसे कि क्लीनिंग, cooking, washing, bleaching, all these are the part of the process. Okay. So in any industrial activity, in any secondary activity, three things are involved. The first is input, second is process, and the final is output. What is input? Input means the raw material. With the help of that, those things which help you to form the product. तो जैसे पेपर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? बैम्बू. सो इट इज इनपुट. इसको क्या कहेंगे? इनपुट. एंड देन उसकी कटिंग, उसकी कुकिंग, ब्लीचिंग, वॉशिंग, ये सभी क्या है? द पार्ट ऑफ द प्रोसेस. और उसका आउटपुट क्या मिला? दैट इज द पेपर शीट. ओके. सो इन एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थ्री थिंग्स आर इन्वॉल्व: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. द सेकेंड इज द प्रोडक्शन ऑफ द शुगर. ठीक है. तो शुगर किससे बनता है? आपका आंसर होगा शुगर केन से, है ना. तो अभी शुगर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया? शुगर केन, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर. ओके. अभी शुगर केन को हम फैक्ट्री में लेकर के आएंगे. देन आफ्टर जूस विल बी एक्सट्रैक्टेड. दिस जूस विल बी बॉइल्ड अप. Evaporation will take place. Okay. So that excess water can be removed. Then centrifugation and then sugar will be formed. Okay. अभी तो शुगर प्रोडक्शन में इनपुट क्या हो गया? शुगर केन. और आउटपुट क्या है? शुगर. ओके. और इन बिटवीन जो भी कुछ हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग. ओके. तो यहाँ पर आपने क्या देखा? शुगर केन का तो आप केवल जूस पी सकते हैं, है ना. इट इज नॉट ड्यूरेबल. यू कैन नॉट कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. बट व्हेन दिस शुगर केन चेंज इनटू शुगर, its value has been enhanced, and as well as we can use it
फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट थिंग्स ना, जैसे कि चॉकलेट, टॉफी, और क्या कहते हैं केक, है ना, घर में हलवा बना सकते हैं आप, और बहुत जगह पे शुगर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने तो फैक्ट्री ने क्या किया, सेकेंडरी एक्टिविटी ने क्या किया, रॉ मटेरियल के वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल इज द क्लोथ फ्रॉम द कॉटन। ठीक है, कॉटन इज अ रॉ मटेरियल विच इज ऑब्टेन्ड from the nature, but we cannot use it directly, or we if we use it so in a very limited way. But when this converted into when this converted into cloth, it can be used for variety of the purpose. So cotton is the input, and what is the processing, spinning. spinning का मतलब होता है कि कॉटन से जो धागा बनाने का प्रोसेस होता है ना, उसको कहते हैं स्पिनिंग। तो स्पिनिंग हो गया, उसके बाद यार्न बनेगा, देन आफ्टर यार्न की ब्लीचिंग करी जाएगी, उसको उसको जो भी कलर देना है कलरिंग करी जाएगी, एंड देन आफ्टर दिस विद द हेल्प ऑफ दिस यार्न वीविंग और knitting. ठीक है, एनीथिंग कैन बी डन, एंड देन आफ्टर क्लॉथ विल बी प्रिपेयर, printing will be means printing will be imposed over it, and your garments will be prepared. So in this way cotton, दिस इज द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इस तरीके से आपका एक जर्नी चलता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में। ओके, सो व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज लाइक मेटल वर्किंग। ठीक है, जितने जितने तरह के मेटल हैं वो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में ही बन के आ रहे हैं। सो मेटल वर्किंग इज एग्जांपल ऑफ अ सेकेंडरी एक्टिविटी। स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्लोथ ना जहाँ पे बन रहे हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया। एरोस्पेस इंडस्ट्री, आप जानते हैं कि आकाश में बहुत सारे सैटेलाइट्स हो गए, या फिर अलग अलग तरह के जो स्पेस स्पेस पर यान भेजे जाते हैं, वो सभी क्या है आपका एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट है। बॉटल्ड वाटर, बॉटल का वाटर पीते हैं आप, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में उसका उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। सो दैट इज द बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री। पिकल मेकिंग इंडस्ट्री, पिकल में हमें नेचर में नहीं मिलता, नेचर ने हमको हमको गुआवा दिया है, हमको अनियन दिया है, हमको मैंगो दिया है, हमको हमें लेमन दिया है और आंवला दिया है। अचार तो हम उससे बनाते हैं, घर पर बनाते हैं या फिर किसी फैक्ट्री में बनता है, तो ये एक प्रोसेसिंग हो गई और उससे एक नया चीज बन गया। सो दैट इज द पिकल मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, आप मैंगो को कितने दिन तक रख सकते हैं, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना। ठीक है, लेकिन उसी से पिकल बन जाता है तो आप 1 ईयर 2 ईयर्स तक रख सकते हैं। शिप बिल्डिंग, ठीक है, बैम्बू इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, technology, information and technology industry. So these all are the example of a secondary activity. So here I will finish this video. This is the introduction of this chapter. In the next video I will move further. Okay, thank you.